हाय हेलो एवरीवन। सो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड प्लेयर सतिन क्रेडिट केयर, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि इस बिजनेस से, इस स्टॉक से हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सतिन क्रेडिट केयर का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो काफी अच्छे से ये बिजनेस रिवाइव हुआ है पिछले कुछ सालों में। काफी अच्छी रिवाइवल स्टोरी रही है इस कंपनी की। सो अगर आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक में उज्जीवन बैंक को ट्रैक किया हो या फिर साउथ इंडियन बैंक को ट्रैक किया हो, उनकी भी लगभग ऐसी सिमिलर स्टोरी थी। पुराना जो बुक था इस कंपनी का, उसमें ग्रॉस एनपीएस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, प्रोविजनिंग करनी पड़ी, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। सो कंपनी ने क्या किया कि जुलाई 2021 से नया बुक इन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया है। एंड उस नए बुक पे अगर हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट 2-3 सालों में, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट रही है इनकी परफॉर्मेंस में। ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, एसेट क्वालिटी के नंबर स्टेबल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगातार इंप्रूव हुई है इस कंपनी के लिए। सो ओवरऑल बहुत अच्छे से ये बिजनेस रिवाइव हुआ है पिछले 2-3 सालों के अंदर। इनका जो मेन बिजनेस है वो तो माइक्रो फाइनेंसिंग का ही है। इसके अलावा इनकी दो और सब्सिडरीज हैं। तो एक तो इनका हाउसिंग फाइनेंस की सब्सिडरी है जिसमें कंपनी अफोर्डेबल होम लोन्स प्रोवाइड करती है। प्लस एक इनका सतिन फिनसर्व लिमिटेड करके एक और सब्सिडरी है। इसमें ये कंपनी पहले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ में मिलकर लोन डिसबर्स करती थी, बट वहां पे काफी खराब एक्सपीरियंस रहा इनका। एनपीए के लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ गए इस बिजनेस में। एंड आज भी अगर इस बुक का आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास का ग्रॉस एनपीए है। सो अब ये कंपनी क्या कर रही है कि इस वाले बुक में जो वो बीसी वाला बुक था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला जो पार्ट था, उसका एलोकेशन कम कर रहे हैं एंड फ्रेश लोन्स ये डिसबर्स कर रहे हैं एमएसएमईज को, जिसका अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है ओवरऑल। सो ये इनका बिजनेस स्ट्रक्चर है। देन अगर हम प्रेजेंस देखें इस कंपनी की तो ऑलमोस्ट 1393 ब्रांचेस हैं इस कंपनी की। एंड इसको काफी डाइवर्सिफाई रखा है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि एक या दो स्टेट के अंदर ही 70-80% का कॉन्सेंट्रेशन है। सो ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स के अंदर इनकी इनकी प्रेजेंस है, जिसमें यूपी एंड बिहार, इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा एलोकेशन है इस कंपनी का। सो यूपी के अंदर अराउंड 26% है इनका लोन बुक, एंड जो बिहार है वहां पे 14% के आसपास इनका लोन बुक है। तो दोनों स्टेट्स को अगर हम कंबाइन करें तो 40% के आसपास जो लोन बुक है इस कंपनी का वो इन दो स्टेट से आता है। देन अगर आप कंपनी का जो टिकट साइज देखोगे तो वो एज यूजुअल जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज देती है, लो टिकट साइज लोन देती है कंपनी। एक जो इनका प्रोडक्ट है वृद्धि लोन, जो कि लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें कंपनी सबसे ज्यादा अराउंड 80,000 के आसपास लोन डिसबर्स करती है। बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वही 40-50-60,000 का टिकट साइज रहता है इस कंपनी का। नाउ अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक तो इन्होंने 11,000 करोड़ का लोन बुक जो है वो क्रॉस किया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन जो ग्रोथ है उस वो 34% की रही है इनके लोन बुक में, तो ग्रोथ काफी अच्छी है। प्लस अगर आप मार्जिन के नंबर देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट 13.2% के आसपास है। लास्ट ईयर ये अराउंड 12% पे थे। सो वहां से 13.2% का इंप्रूवमेंट हुआ है इस कंपनी के मार्जिन में। तो ये कहाँ से हुआ है? बेसिकली कंपनी ने अपने ईल्ड को इंप्रूव किया, मतलब जो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कस्टमर्स को, उसको बढ़ाया है। लास्ट ईयर इनका ईल्ड अराउंड 19.5% के आसपास था। इस साल 22% को भी क्रॉस किया है इनके ईल्ड ने। एंड उसके अगेंस्ट में बोरोइंग कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं है। तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनके निम के ऊपर, इनके मार्जिन के ऊपर। तो मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है हमें। प्लस अगर आप इनका कॉस्ट टू इनकम देखोगे तो वो भी काफी कम है, बिकॉज कंपनी ने ब्रांचेस इतने ज्यादा ओपन नहीं किए हैं। 158 टोटल ब्रांचेस इन्होंने ओपन किए हैं, मतलब 10-11% के आसपास का एक्सपेंशन रेट रहा है इस कंपनी का। तो कॉस्ट टू इनकम आपका कम रहा है, मार्जिन आपके बहुत हेल्दी रहे हैं। प्लस साथ में इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी स्टेबल रहा है। ग्रॉस एनपीएस कंपनी का 2.5% के आसपास है। तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है, मतलब आपको प्रोविजनिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी है। तो इसका जो एडवांटेज है वो कंपनी को नेट प्रॉफिट में मिला है। अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस कंपनी को। 60% से इस कंपनी का जो पैट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ग्रोथ के पैरामीटर पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। लोन बुक की ग्रोथ 34% है, मार्जिन अच्छे से एक्सपैंड हुए हैं, एसेट क्वालिटी का नंबर स्टेबल है, अच्छा है कंपनी के लिए। एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का 60% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। एक छोटा सा इशू इनका पंजाब स्टेट के अंदर चल रहा है। सो पंजाब में एक्चुअली इनका टोटल लोन बुक जो है वो 369 करोड़ का है, एंड टोटल 61 ब्रांचेस हैं वहां पे। अब ये जो 61 ब्रांचेस हैं इनमें 10 ब्रांचेस में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे लोकल इश्यूज की वजह से। सो उसके लिए कंपनी ने वैसे स्टेप्स भी लिए, इन्होंने न्यू हायरिंग करी है। प्लस वहां पे जो ये फ्रेश लोन डिसबर्स कर रहे थे उसको इन्होंने स्लो डाउन कर दिया है। एंड जो इन्होंने न्यू हायरिंग करी है उन एम्प्लॉयज को पर्टिकुलरली उन्हीं एरियाज में डिप्लॉय किया है जहां पे ये लोकल इश्यूज की प्रॉब्लम आ रही थी, रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही थी।
तो उससे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर भी ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखोगे तो पंजाब स्टेट में इनका पहले कलेक्शन एफिशिएंसी 97% के आसपास होता था, अब वो कम होकर के 92% हो गया, तो वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। बट ऑल दो कंपनी ने उस पर स्टेप्स लिया है, तो वो आगे हम ट्रैक करते रहेंगे कि कैसे उसमें डेवलपमेंट रहती है। सेम चीज अगर आपको याद हो तो उत्कर्ष के साथ में भी हुआ था, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर के अंदर उनके ग्रॉस एनपीएस नंबर बढ़ गए थे काफी ज्यादा, बिकॉज यूपी के कुछ एरियाज में उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने भी यही किया था, फ्रेश लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया था, न्यू हायरिंग करी थी, एंड फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा कि उनकी एसेट क्वालिटी में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। सो वो इसका भी ट्रैक करना पड़ेगा आगे कि किस तरीके की डेवलपमेंट रहती है इसके ऊपर। बाकी ओवरऑल अगर आप एसेट क्वालिटी देखते हो इस कंपनी का, लास्ट 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट इन्होंने बैंक्स को भी आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ एनपीए, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, बहुत स्टेबल एसेट क्वालिटी रही है। कुछ बैंक्स को भी एंड पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो ये आपको शो करता है कि फ्रेश लोन्स जो ये कंपनी डिसबर्स कर रही है उसको काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही है, उस पर मॉनिटरिंग काफी अच्छा चल रहा है कंपनी का। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी के नंबर्स काफी अच्छे हैं कंपनी के, ग्रोथ भी अच्छी है। देन अगर हम इनका गाइडेंस देखते हैं FY24 में जो इन्होंने गाइडेंस दिया था, ऑलमोस्ट बहुत सारे पैरामीटर्स पे इन्होंने अपने गाइडेंस को सरपास किया है, ओवर अचीव किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस देखोगे तो वो 25% था, बट एक्चुअल ग्रोथ इन्होंने 34% की अचीव की है। देन अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो उसमें इनका टारगेट था कि 12-12.5% के आसपास का मार्जिन रहेगा, बट एक्चुअल जो मार्जिन है वो अराउंड 13.2% के आसपास आया है। इसके अलावा कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे तो वो इनका टारगेट था कि 45-50% के बीच में रखेंगे, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट टू इनकम इनकी 42% पे आई है। सो ऑलमोस्ट हर एक पैरामीटर पे इन्होंने अपने गाइडेंस को सरपास किया है, तो बहुत ही अच्छे पेस में चल रहा है ये बिजनेस अभी करंटली। QIP भी इन्होंने रेस किया 250 करोड़ के आसपास, उसको भी मार्केट से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो ग्रोथ के पैरामीटर पे, एसेट क्वालिटी के पैरामीटर पे बिजनेस अभी काफी अच्छा कर रहा है लास्ट कुछ टाइम से, एंड स्टॉक को भी थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दिया है मार्केट ने, बट स्टिल अभी भी अगर आप इस स्टॉक का प्राइस टू बुक देखोगे तो वो 1.16 के आसपास है। एंड इस परफॉर्मेंस के साथ में मतलब 30% की ग्रोथ, ROE का नंबर बहुत अच्छा, ROE का नंबर है इस कंपनी का, 22% का ROE है। कुछ टाइम पहले इनका ROE 0.3-0.4% पे होता था, सो वहां से एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है अपने इन्होंने ROE के नंबर में। तो 30% का ग्रोथ, स्टेबल एसेट क्वालिटी, 22-23% का ROE, क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम बाकी एनबीएफसीज को देखते हैं तो यूजुअली उनका प्राइस टू बुक जो है वो 3 से 4 के बीच में ट्रेड कर रहा है इस फंडामेंटल्स के साथ में, तो उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप है इस कंपनी के वैल्यूएशन में। तो अगर ये परफॉर्मेंस यहाँ से सस्टेन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ से एक अच्छी खासी री रेटिंग आएगी स्टॉक के अंदर। ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड किया भी है इस स्टॉक को, लेकिन अभी भी वो वैल्यूएशन का गैप बहुत ज्यादा है, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स, इनके ग्रोथ, इनके एसेट क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है। तो अगर ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहता है तो ये जो री रेटिंग वाला ट्रेंड है ये जरूर कंटिन्यू रहेगा इस स्टॉक के लिए। एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली आपको थोड़ा फोकस करना है इनकी एसेट क्वालिटी के नंबर के ऊपर, बिकॉज पर्सनली अगर मैं इस तरीके का अगर बेट प्ले कर रहा हूँ तो एसेट क्वालिटी पे ज्यादा मैं फोकस करूंगा, क्योंकि कल को अगर आप देखोगे कि किसी भी क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर एकदम से बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इमीडिएटली आप देखोगे कि मार्केट बहुत नेगेटिव रिएक्शन देगा इसके स्टॉक को, बिकॉज वो जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है इस कंपनी का। नया बुक इन्होंने स्टार्ट किया है जुलाई 2021 से, तो कोई बहुत ज्यादा पुराना बुक नहीं है वो, एंड पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। सो एसेट क्वालिटी को अगर ये कंपनी स्टेबल रखती है, अच्छे से मेंटेन करके रखती है एनपीएस वगैरह, एंड ग्रोथ तो अच्छी है ही, ROE का नंबर अच्छा है ही, तो ये जो री रेटिंग वाला ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज प्राइस टू बुक में एक्चुअली में बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में एंड बाकी एनबीएफसी के कंपैरिजन में। सो एक अच्छा बेट है, इंटरेस्टिंग बेट है, ट्रैक करते रहेंगे यहाँ से। अभी कौन कॉल होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का FY25 को लेकर के क्या गाइडेंस है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था सतिन कैरेट केयर के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।